मेरे सरकार कल हजरत शायद यहाँ भी वही मामला रहा हो। हालात ऐसे थे, पूरी रात बारिश रुकने को तैयार नहीं थी। रुकने को तैयार नहीं थी। आशिके रसूल कभी आसमान को देख रहे थे और कभी हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला अगर ये बारिश रुकी नहीं तो हम अपने नबी के नाम का नारा लगाने के लिए सड़कों पर कैसे निकलेंगे, नबी की मीलाद का जश्न कैसे मनाएंगे। और दुश्मनाने रसूल नजरें उठा उठाकर आशिके रसूल को देख रहे थे कि देखते हैं अब कैसे तुम लोग नबी की आमद का जश्न मनाओगे, कैसे तुम लोग नारा लगाओगे। लेकिन कसम खुदा की ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि सुबह 8 बजे तक लोग मोबाइल में वेदर अपडेट दिखा रहे थे कि 12:30 बजे तक वेदर अपडेट यही कह रहा है कि 11:30 बजे तक 100% बारिश रुकने को तैयार नहीं होगी, बारिश रुकेगी नहीं, बरसती रहेगी। और हम लोगों ने भी इरादा कर लिया था कि बस 5 मिनट भी अगर बारिश रुक जाए तो बस रास्ते पर निकल जाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कसम खुदा की जैसे दीवाने बारिश में अपने नबी के नाम का नारा लगाकर चल दिए तो तारीख कहती है आशिकों ने देखा है कि बारिश ने भी रास्ता बदल दिया है। बारिश रुक गई। अगर इस पर अगर अंधे अगर देख करके ईमान न लाए तो और क्या उसे समझाओ, क्या समझाओ। बस मेरा अकीदा है कि मेरे मुस्तफा नूर है, मेरे मुस्तफा नूर है, मेरे मुस्तफा नूर है। अकीदा है वो बोले मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा। एक मौलवी मेरे करीब आया, देखा पतला दुबला आदमी है, थोड़ी कुछ जानता हो। उसको क्या मालूम कि मसले के आला हजरत का बारूद सीने में भरा हुआ है। उसने कहा मौलाना आप लोग कहते हैं नबी नूर है। मैंने कहा बेशक। कहा बिल्कुल ज़हन हाजिर करके बोलिए क्या नबी नूर है। मैंने कहा बेशक मेरा नबी नूर है। जिनका अकीदा है वो बोलेंगे मेरा नबी नूर है। हाजी साहब उसने ऐसा सवाल मेरे सामने रखा कि अगर लोग उसके सवाल को अगर कम पढ़े लिखे लोग सुनते तो चकरा जाते। उसने कहा मौलाना अगर नबी नूर है, मौलाना सरफराज साहब किबला बस थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए। हाँ, कहा अगर नबी नूर है तो फिर मुझे बताइए जब जंगे उहुद में नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो खून क्यों निकला, खून क्यों निकला। मैंने कहा क्यों। कहा अगर नबी नूर होते तो नूर निकलता। खून का निकलना ये बशर होने की दलील है। नबी नूर होते तो नूर निकलता, खून क्यों निकला। मैंने कहा बेटा कुरान और हदीस से समझाऊंगा तो कहोगे बुखारी से समझेंगे, बुखारी से समझाऊं तो तुम्हें बुखार आ जाएगा पर बुखारी समझ में नहीं आएगी। आओ करीब मेरे, मैं समझाता हूं खून क्यों निकला। करीब हुआ, मैंने जेब में हाथ डाला, छुरी निकाला। मैंने कहा थोड़ा करीब आओ। कहा कीजिएगा। मैंने कहा थोड़ा तुमको काट करके देखे क्या निकलता है। कहा मौलाना काटिएगा तो खून निकलेगा, और क्या निकलेगा। मैंने कहा पागल खून क्यों निकलेगा। कहा खून ही तो निकलेगा। मैंने कहा क्यों। परवरदिगार ने कुरान में कहा हमने इंसान को पैदा किया मिट्टी से, तो मिट्टी निकलना चाहिए ना, खून क्यों निकलेगा। याद रखना जंगे उहुद में नबी के दंदाने मुबारक से खून का कतरा निकलना ये मेरे नबी के बशर होने की दलील है। तो
सीने मुबारक के शक के मौके पर खून का एक कतरा भी ना निकलना, ये मेरे नबी के नूर होने की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा आप लोग नबी को बशर मानते हैं? मैंने कहा जो बशर ना माने वो मुसलमान नहीं, बशर ना माने वो मुसलमान नहीं। कहा चलिए बशरी एतबार से देखिए तो बराबरी तो हुई। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे पास भी आंख, उनके पास भी आंख, मेरे पास भी कान, उनके पास भी कान, मेरे पास भी जबान, उनके पास भी जबान, हम भी बैठते वो भी बैठते, हम भी चलते वो भी चलते, हम भी खाते वो भी खाते, हम भी सोते वो भी सोते, हम भी बशर वो भी बशर। तो बशरी एतबार से देखो तो बराबरी हो गई। मैंने कहा नादान, बस तूने इतना देखा कि हम चलते हैं नबी भी चलते हैं, हम बैठते हैं नबी भी बैठते हैं। याद रखना हम इंसान हैं, नबी भी इंसान है, मगर मेरे मुस्तफा ऐसे इंसान हैं और हम ऐसे इंसान हैं कि हम बैठे तो इंसान कहलाएं, हम बोले तो इंसान कहलाएं, हम सोए तो इंसान कहलाएं, हम रोए तो इंसान कहलाएं, हम खाएं तो इंसान कहलाएं, हम लेटे तो इंसान कहलाएं, हम सोए तो इंसान कहलाएं। और मेरे मुस्तफा ऐसे इंसान है कि मुस्तफा चले तो कुरान कहलाए, मुस्तफा बोले तो कुरान कहलाए, मुस्तफा खाए तो कुरान कहलाए, मुस्तफा सोए तो कुरान कहलाए। अरे हमारी हर अदा आदाए इंसानी बन जाए और मुस्तफा की हर अदा आयाते कुरानी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफा नूर भी है। मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा